महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। जय माँ तुलसी। आज इस वीडियो में जानेंगे 2023 तुलसी विवाह की संपूर्ण जानकारी। शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन जो है तुलसी विवाह करना सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, क्या व्रत करना आवश्यक है, पूरे पूजा विधान की जानकारी, नई तुलसी लाना आवश्यक है या पूरी जो है विधान संपूर्ण नियमों के साथ आप सभी को इस वीडियो में परिपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो ध्यान से वीडियो सुनिएगा। जैसे कि माता तुलसी बहुत पूजनीय मानी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति कार्तिक माह हो या अन्य दिनों भी माँ तुलसी की विशेष सेवा अर्चना, दीपदान इत्यादि करता है। ऐसी मान्यता है। देवउठनी एकादशी जो कि कार्तिक माह में आती है, इस दिन श्री हरि विष्णु चिर निद्रा के बाद सबसे पहले माता तुलसी को जो है ब्याहते हैं, अर्थात उनसे विवाह रचाते हैं, उन्हें सबसे पहले पुकारते हैं। ऐसी मान्यता है जो भी भक्त माँ तुलसी का विवाह श्री शालिग्राम जी महाराज जो कि श्री हरि विष्णु के ही स्वरूप हैं उनसे पूर्ण विधि विधान से करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ और कन्यादान का फल परिपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। आप सभी को भी आवश्यक रूप से इस वर्ष आप करना चाहते हैं, भले ही आपने कार्तिक स्नान नहीं किया है, विशेष नियम नहीं ले पाते हैं कोई, तब भी आप सभी को प्रयत्न करना चाहिए कि आप सभी तुलसी विवाह भले ही विस्तार से ना कर पाए, संक्षिप्त रूप से जरूर से करें। इस वर्ष 2023 में कब है देवउठनी एकादशी, सबसे बड़ी एकादशी के रूप में इसे जाना जाता है। इस दिन से सभी शुभ काम आरंभ हो जाते हैं। अबूझ मुहूर्त के रूप में इसे देखा जाता है। देवउठनी एकादशी 2023 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ना, वह 22 नवंबर 2023 को रात 11:03 से शुरू हो जा रही है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो यह एकादशी है वह समाप्त होगी रात्रि में 1:23 के आसपास। पूजा का सर्वश्रेष्ठ सुबह का मुहूर्त हो रहा है 6:50 से 8:09 के आसपास। रात्रि का शुभ मुहूर्त, अगर आप सभी तुलसी विवाह इस समय करते हैं या तुलसी विवाह नहीं भी कर पाते हैं तो इस दिन विशेष तौर पर देवउठनी एकादशी के निमित्त जो पूजा पाठ होती है वह प्रदोष काल में, तुलसी विवाह भी प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है। और जो है देवउठनी एकादशी का जो विशेष पूजन होता है वह भी कई भक्तजन सुबह कर लेते हैं, परंतु कई भक्तजन शाम को प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त में करते हैं। जो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वह समय हो रहा है 5:25 से 8:46 के आसपास, 46 मिनट के आसपास। सभी चीज़ें स्क्रीन पर दी हुई है, तो आप सभी कृपया इस समय को देखिए और इस समय अपनी पूजा तुलसी विवाह संपन्न करें, शुभ माना जाएगा। आप सभी को आवश्यक रूप से 2023 में 23 नवंबर को एकादशी का व्रत करना चाहिए। देवउठनी एकादशी जो कि सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, इसी दिन एकादशी व्रत के जो संपूर्ण नियम हो रहे हैं उसके आधार पर 23 नवंबर के दिन एकादशी का व्रत करना इस वर्ष शुभ माना जाएगा। साथ ही तुलसी विवाह कब करें इस बारे में बहुत मतभेद बना हुआ है। तो कई क्षेत्रों में द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह किया जाता है, कई भक्तजन जो है एकादशी व्रत के दिन तुलसी विवाह करते हैं। तो आप सभी चाहें तो देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को है, उस दिन तुलसी विवाह रचा सकते हैं, नहीं तो द्वादशी तिथि में अर्थात एकादशी तिथि के दूसरे दिन आप सभी 24 नवंबर को तुलसी विवाह कर सकते हैं। दोनों दिन सर्वश्रेष्ठ हैं, शुभ हैं। आप सभी को मैंने शुभ मुहूर्त भी बताया। इस समय सुबह या शाम जब आपको समय मिले पूरे परिवार के साथ विधि विधान से माँ तुलसी का विवाह श्री हरि विष्णु के निमित्त करें, सर्वश्रेष्ठ होगा। तुलसी विवाह, सबसे पहले आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं कि तुलसी विवाह के लिए क्या नई तुलसी लाना आवश्यक है, क्या तुलसी को हमें विदा करना चाहिए। देखिए, तुलसी विवाह जो है बहुत कई लोग विस्तार से करते हैं, पंडित जी को बुलाकर विधि विधान से पूर्ण नियमों के साथ इस व्रत को करना आवश्यक है। अगर आप एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं तो तुलसी विवाह जैसे कन्यादान में व्रत किया जाता है, ठीक उसी विधि से आप व्रत करें, सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आप फलाहार इत्यादि ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जूस पानी पिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फलाहार आप सभी लेकर व्रत जरूर करें, तभी परिपूर्ण फलों की आपको प्राप्ति होगी। ऐसे में आप सभी के प्रश्न आते हैं कि तुलसी जो है नई लाना आवश्यक है।
तो ऐसा कोई विधान नहीं है कि तुलसी नहीं लाए। आप सभी कार्तिक माह में जिस तुलसी का पूजन कर रहे हैं उसको ही जो है आप सभी जो है पूजा करें, अर्थात तुलसी विवाह करें, अत्यधिक शुभ होता है। साथ ही यह भी प्रश्न प्राप्त होते हैं कि क्या तुलसी को विदा करना आवश्यक है, अर्थात दान देना आवश्यक है, परंतु ऐसा नहीं है। तुलसी को अपनी इच्छा अनुसार, कई भक्तजन क्या करते हैं कि जैसे पंडित जी को बुलाए वह अपने श्री कृष्णा स्वरूप या शालिग्राम जी को लाकर विधि विधान से आप जो है अपनी तुलसी को लेकर, वह कन्या वर पक्ष के हो गए, आप कन्या पक्ष के हैं, और सभी विधि विधान से मंडप इत्यादि सजाए जाते हैं, रंगोली जैसे वैवाहिक कार्य होते हैं, खूब सुंदर सुसज्जित होकर नए वस्त्र श्रृंगार की सामग्री माँ तुलसी के लिए लाई जाती है। दान करने के लिए आवश्यक रूप से वस्त्र, स्वर्ण, आभूषण अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार लाया जाता है, उस अनुसार तुलसी विवाह किया जाता है। एक स्थान पर मंडप बना ले जहाँ पर आप सभी सुंदर तरीके से सुसज्जित करें, सुंदर गीत गाए विवाह के, और साथ ही प्रदोष काल या सुबह जब भी आपको समय मिले तब करें। वैसे प्रदोष काल ज़्यादा शुभ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है इस पूजा को करने के लिए। आप सभी सुंदर तरीके से मंडप बनाएं, रंगोली बनाएं, और एक जो अगर आपके पंडित जी कोई शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल स्वरूप, अगर शालिग्राम जी विराजमान नहीं है, कई बार प्रश्न आते हैं कि शालिग्राम जी हमारे पास नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लड्डू गोपाल स्वरूप या श्री हरि विष्णु की जो है विग्रह स्वरूप से भी माँ तुलसी का विवाह रचाया जा सकता है। आप सभी अगर पंडित जी को बुला रहे हैं तो वह अपने साथ लड्डू गोपाल स्वरूप लाएंगे, तो वह वर पक्ष की तरफ होंगे, आप कन्या पक्ष की तरफ होंगे। विधि विधान से मंडप इत्यादि सजाकर माँ तुलसी को सुसज्जित कर कर आप सभी पति पत्नी साथ में, जैसे कन्यादान के संपूर्ण कार्य किए जाते हैं, थोड़ा सा विधान के साथ आप सभी, पंडित जी आए हैं तो वह आपको करवाएंगे, नहीं आए हैं तो भी आप सभी के घर पर ही लड्डू गोपाल स्वरूप विराजमान हैं, तो आप सभी जो है दोनों को सुंदर तरीके से तैयार करें। अपने हाथ से विधि विधान से विशेष तौर पर आप सभी को प्रयत्न करना है कि आप जो है तुलसी विवाह के निमित्त जो कार्य किए जाते हैं वह जरूर से करें। जैसे कि आप सभी उनका श्रृंगार करें, सिंदूर दान, आप जो है लड्डू गोपाल स्वरूप को छुआ कर माता तुलसी में जो है सिंदूर भरें, और साथ ही कहने का अर्थ है आप उनके मूर्ति प्रतिमा या उसमें से गठबंधन करें। छोटे छोटे से कार्य होते हैं, हालांकि पूर्ण रूप से पहले ही चैनल पर वीडियो आया हुआ है कैसे आप सभी को तुलसी विवाह करना है। अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा आपको वह वीडियो दूंगी। इस तरह से आप तुलसी विवाह करें। स्वयं से करना चाहते हैं तो भी पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर वैवाहिक कार्य संक्षिप्त रूप से कर सकते हैं। तत्पश्चात आप सभी अगर चाहें तो आप किसी मंदिर में तुलसी माँ को विदा कर कर आ सकते हैं। अगर पंडित जी आए हैं तो वह सभी चीज़ें अपने साथ ले ही जाएंगे, तुलसी भी आपको उनके साथ विदा करनी होगी। अगर आपकी इच्छा है कि आप अपनी तुलसी घर पर ही रखना चाहते हैं तो घर पर भी रख सकते हैं। अब आपके प्रश्न आते हैं कि रामा या श्यामा तुलसी कौन सी लानी चाहिए, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। रामा श्यामा दोनों तुलसी एक ही है, बस रंग का फर्क है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी तुलसी का विवाह आप कर सकते हैं। बहुत ऐसे सोचने समझने की इसमें बात नहीं है। साथ ही आप सभी के प्रश्न प्राप्त होते हैं कि अगर इस महीने हमारे घर पर तुलसी किसी कारण से सूख गई है, नहीं है, तो तुलसी लेकर क्या उनका विवाह कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उसे लाकर अर्थात तुलसी माँ को लाकर पूर्ण रूप से पूजा विधान आज से शुरू करें और उन्हें जो है आप तुलसी विवाह के लिए तैयार करें। घर पर 2 तुलसी है तो एक विदा कर सकते हैं और ऐसे स्थान पर विदा करें, ऐसे स्थान पर दें जहाँ उनकी नियमित सेवा अर्चना हो। इस तरह से आप सभी को माँ तुलसी का विधि विधान से पूजन करना है। मौसमी फल, पंच मिठाई, श्रृंगार सामग्री, यह चीज़ें लाना आवश्यक है। घर पर लड्डू गोपाल स्वरूप है तो उनका भी जो है श्रीहरि विष्णु का स्वरूप है तो उनसे भी माँ तुलसी का विवाह रचाया जा सकता है। शास्त्र विधान कहता है जो भी भक्त विधि विधान से तुलसी विवाह करता है उसके जीवन में जाने अनजाने हुए पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। कन्या नहीं है तो कन्यादान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होने का शास्त्र विधान कहता है। तो प्रयत्न करे पति पत्नी या जो है कोई भी सुहागिन महिला, कुंवारी कन्या, संतान की प्राप्ति, पति पत्नी के प्रेम के लिए या जीवन में जो चाहे उनकी
प्राप्ति की इच्छा से संकल्प के तहत आप जो है तुलसी विवाह कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी से व्रत भी बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की रोचक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। फिर भी कोई मन में सवाल रह जाए ना, पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। जय श्री राधे, हर हर महादेव।